तो 2 दिन के बाद देश में फिर से कोरोना के नए केसेस में इजाफा देखने को मिला है। 24 घंटे में 3,62,632 नए केस सामने आए हैं और दूसरे दिन लगातार अगर देखा जाए तो 4,000 से ज्यादा मौत रिकॉर्ड की गई हैं। शुक्रवार को कोरोना से 4,128 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं देश के अंदर कोरोना के, वो आप देखिए कि 4 लाख से जरूर ये संख्या कम है, लेकिन अभी भी इतनी संख्या ज्यादा है जिसको आप कम नहीं कह सकते। रोजाना 3-3.5 लाख लोग अगर संक्रमित हो रहे हों तो समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर परिस्थिति क्या है। और जिस पीक का जिक्र किया जा रहा था वो अलग बात है कि एक यूनिवर्सिटी की तरफ से भारत की स्थिति को देखते हुए ये कहा गया कि जिस पीक का जिक्र किया जा रहा था वो ये पीक चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अनुमान लगाया था कि 10 लाख केसेस प्रतिदिन के दिखाई पड़ सकते हैं। वो होगी स्थिति पीक वाली। जो भी है, कोरोना से जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, हर एक परिस्थिति दिखाई पड़ रही है और उसमें रोजाना सामने आने वाले केस लोगों को डराते भी हैं, चिंता में भी डालते हैं। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल कोटा से और जोधपुर में अरुण हर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास आते हैं, उसके बाद अरुण आपके पास आएंगे। जाहिर है कि जिस तरीके की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बार बार जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लॉकडाउन चल रहा है, अभी 10 दिन का और लॉकडाउन अगर देखा जाए सही तरीके से तो बाकी है। क्या स्थिति देख पा रहे हैं हिमांशु आप? आशीष, देखिए, ज़मीनी धरातल की अगर बात करें तो एक चीज़ है जो चिंता में डाल देती है। फ़िलहाल जिस तरह के हालात हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। शुरुआत आपने अपने सवाल की यहीं से की। उसके बाद में इतने दिन के लॉकडाउन के बाद निश्चित तौर पर जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें कमी आनी चाहिए थी, लेकिन वो कमी देखी नहीं जा रही है। लगातार जो आंकड़ा है वो 700 से 800 के बीच में कोटा में हर दिन का बना हुआ है, जो एक बड़ी चिंता का सबब है। यानी कि तमाम कोशिशों के बाद भी, तमाम कवायद के बाद भी जो ज़मीनी धरातल पर नतीजे निकल करके नहीं आ रहे हैं। और उसकी सीधी वजह है कि लोग नहीं मान रहे हैं। सड़क पर हम अक्सर तस्वीरें दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल करके आते हैं। बड़े पैमाने पर जो व्हीकल्स का मूवमेंट है, चाहे 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, उनका मूवमेंट लगातार बना हुआ होता है। लोग अपनी अलग अलग मजबूरियाँ बताते हैं और उनके साथ में घर के बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो सब्जी लेने जाएं, चाहे वो राशन लेने के लिए जाएं, चाहे वो दूध लेने के लिए जाएं, या फिर अपनी मेडिकल इमरजेंसी को बताएं। फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की है। इस तरह से जो सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन को लेकर के वही क्राइसिस है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के ये जद्दोजहद है जो हमेशा बनी रहती है। पेशेंट्स के जो तीमारदार है वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी पहल भी है जो यूथ कांग्रेस की तरफ से कोटा में की जा रही है। जो पहले एक तस्वीर होती थी कि जो यहाँ पर परिजन आते थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के बड़ी जो दिक्कत है वो आती थी। विजय सिंह राजू, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आते हैं उनके लिए छाए का इंतज़ाम किया है, उनको सिलेंडर्स मिले, इसका बीड़ा आपने उठाया है। मैं आपको कहना चाहूँगा, पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद दूंगा कि इस कोरोना काल में जो महामारी है, इसमें आप लोग निकल के कवरेज दे रहे हैं। और आपकी वजह से ही शायद जो कुछ भ्रष्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको डर रहता है, कहीं ना कहीं आपसे डर के वो कुछ सुविधाएं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आज मुझे अच्छा लगता है कि आज सिलेंडरों की लाइन यहाँ कम हो गई है। वरना एक समय था कि जब यहाँ पे सुबह सुबह 200-200 सिलेंडरों की लाइन लगती थी, क्योंकि कई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे भी थे जो पूरा इन सिलेंडरों के चार्ज लेते थे, पर पेशेंट के परिजन से कहते थे आप ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। वो परिजन अपने परिवार को बचाने के लिए भाग के यहाँ आके लाइन लगाता था। यहाँ बहुत ज़्यादा धूप रहती तो हमारे कुछ साथियों ने मिलकर यहाँ कैंपर की, टेंट की व्यवस्था की। यहाँ से कुछ दूरी पे ESI हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम बैठी हुई है। वो लोग वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, फिर वहाँ से डॉक्टर पर्ची देता है, फिर यहाँ पे इनको ऑक्सीजन मिलती है। वहाँ भी पानी और टेंट की व्यवस्था की गई है। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आज का समय है जब ये देश हमारा इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, और अगर हम युवा
अगर चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे तो इससे शर्म की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, हमारे साथी अंकित प्रजापति जी हैं, एहसान है, रवि है, हमने एक अभियान चलाया कि जो परिजन हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई जवान लड़का नहीं है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे मदद मांगते थे और हमारी कोशिश होती थी। ये कागज़ हैं पूरे, इनमें एक एक परिजन का लगभग 100 के ऊपर परिवारों को हमने अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद की, उनके घर पहुंचाना। हमारे 2 ऑटो वाले साथी हैं, उन ऑटो के माध्यम से हम लोग उनके घर ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा के उनकी मदद करने की हमने हमेशा कोशिश की। बिल्कुल, तो ये सकारात्मक कोशिश है और इस सकारात्मक कोशिश की, सकारात्मक पहल की सख्त ज़रूरत है, जिसके साथ में जो परेशान लोग हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी चुनौतियां थोड़ी सी कम हो जाएं। वो रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से भी कोटा में एक पहल चल रही है, 24/7 एक हेल्पलाइन सेंटर चल रहा है। वो भी लगातार जो ज़रूरतमंद हैं उन तक मेडिसिन किट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उनकी टीम भी ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के अंदर दिलवाने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर ये सकारात्मक तस्वीर भी, ये पॉजिटिव तस्वीरें भी कोटा से निकल करके आ रही हैं। लेकिन चुनौतियां इन सब के बीच में बड़ी है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। उसके साथ में डेथ के केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में जो हालात बन रहे हैं वो पूरी तरह से लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, लेकिन इन सब के साथ में चिंता इसलिए बनी हुई है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हैं विषम परिस्थितियों की, लेकिन इसी विषम परिस्थिति में हमें वो अनुकूल अपने स्थान को चुनना पड़ेगा और उस परिस्थिति को बनाना पड़ेगा ताकि हम सस्टेन कर पाएं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा होती है जरूरत तो आपकी विल पावर की, कि आप अपने आप को उस परिस्थिति में खड़ा रख पाएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में हिमांशु, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभिषेक भी दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हैं और लगातार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जोधपुर में इस वक्त अरुण हर्ष बने हैं। अरुण, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जयपुर के बाद लगातार इन्फेक्शन रेट के मामले में जोधपुर का नंबर सूबे के भीतर आ रहा है। आज की तस्वीर क्या कहती है और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से इंप्लीमेंट करवा रहा है प्रशासन? आशीष, मैं बताना चाहूँगा, लॉकडाउन की अगर बात की जाए 4था दिन है, लेकिन जिस तरह से पिछले 3 दिनों में जोधपुर के जो आंकड़े घटे हैं ये सुखद कह सकते हैं। कल के जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें 1070, यानी कि जहां 2,500 से 3,000 मरीज सामने आते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद में 1,000 के करीब आंकड़े पहुंचे हैं और जो ये जोधपुर के लिए सुखद है। लेकिन बात करूंगा आज के त्यौहार को लेकर जो प्रशासन की और सरकार की जो अपील थी उसका पूरा असर देखने को मिला। जोधपुर के ईदगाह में, मुख्य ईदगाह जो है, वहाँ पर नमाज करने के लिए सिर्फ 7 लोग आए थे, मौलिक सहित। और उसके अलावा जो बात करें जोधपुर पुलिस कमिश्नर की, वो सिविल वर्दी में साइकिल लेकर जब ईदगाह पहुंचे थे तो वहां पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया कि आप 9:30 के बाद आना, अभी ईद की नमाज चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने बताया मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, और उन्होंने जिस तरह से सिपाहियों ने और अधिकारियों ने रोका उसकी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा वाकई ये ड्यूटी होनी चाहिए। तो कहना चाहिए कि प्रशासन जो है बहुत चुस्त दुरुस्त नजर आता है। और जोधपुर में जिस तरह से आप देखिए सड़कें भी सुनी है और पुलिस की गाड़ियाँ है जो गश्त करती हुई नजर आ रही है, तो कह सकते हैं प्रशासन पूरा चुस्त है। और लोगों को फिर भी कुछ लोग जो होते हैं जो बहानेबाजी करके बाहर आ जाते हैं, उनको अपने घरों में रुकने की आवश्यकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से पुलिस चालान बना रही है, लोग जो बेवजह फालतू बाहर घूम रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये सारे प्रभाव है जो देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि अब जोधपुर में जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटती नजर आ रही। बात करेंगे जनप्रतिनिधियों की तो केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार यहाँ 120 बेड का जो है कोविड अस्पताल बना चुके हैं, अटल कोटल संस्थान के नाम से। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने जो न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस के अंदर जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाए। तो तमाम जनप्रतिनिधि अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों को और भी जागरूक होने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 350 के करीब कल जोधपुर शहर के मरीज आए थे और बाकी जो 600 से ऊपर जो मरीज थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से आए। कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये कोरोना संक्रमण जो फैल चुका है उसके कारण से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। आशीष, बिल्कुल, हमारे साथ राजधानी जयपुर में दीपक गोयल भी हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं उनका। अभिषेक, जाहिर है कि जब आंकड़े देश के आते हैं तो 2 जगह सबसे ज्यादा नजर जा रही है, एक तो दिल्ली और दूसरा मुंबई या फिर महाराष्ट्र में। क्या कुछ आज कह रहा है दिल्ली का आंकड़ा और जिस तरीके की अव्यवस्थाओं को हमने बीते दिनों देखा है, क्या आप धीरे धीरे कुछ सुधार आप लोग देख पा रहे हैं जब ग्राउंड पे जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं 3 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि अगर ऑक्सीजन की बात करें आशीष,
तो जैसा आपने भी देखा कि मारामारी मची हुई थी ऑक्सीजन को लेकर और तमाम लोगों की जाने जा रही थी, ना लोगों को इंडिविजुअल ऑक्सीजन मिल रहा था और ना ही अस्पतालों में। तो ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो खत्म हो चुकी। कल मैंने एम्बुलेंस पर भी एक स्टोरी की जिसमें साफ दिखाई दिया कि हर एम्बुलेंस में फिलहाल ऑक्सीजन मौजूद है और 10 मिनट के अंदर लोगों को रिफिलिंग होकर मिल जा रहा है। दूसरा, बेड की अगर बात करें तमाम अस्पतालों में, तो बेड की अभी भी किल्लत है, जिसके वजह से आईटीबीपी और डीआरडीओ की तरफ से जो अस्पताल बनाए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार को दिया जा रहा है, उससे बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो हालांकि अभी बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, तो ये एक राहत की खबर है। लेकिन अगर कुछ मैं बताऊं कि ये स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, उसके पीछे कारण ये है कि सोमवार को जब ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि मेट्रो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन बाकी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें हैं, डीटीसी की, ई रिक्शा है, टैक्सी है, ऑटो है, वो अगर चालू है तो आप सड़कों पे भीड़ देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ पर लॉकडाउन है, लेकिन आपको लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लगातार यहाँ पर सड़क चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, टैक्सी चल रही है, बाइक से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सड़कें आप देख लीजिए लगातार आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये आम तौर पर जितनी सड़कें चलती हैं उतनी आज भी दिखाई दे रही हैं। ये पिछले जो एक हफ्ता करके 3 लॉकडाउन किया गया था उसमें ये स्थिति नहीं थी, सड़क खाली थी। लेकिन जब से मेट्रो बंद कर दिया गया तब से लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों से उतर गए मजबूरन, ऑटो से आने जाने लगे मजबूरन, बसेस से आने जाने लगे मजबूरन, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आधे संख्या के साथ सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं, कुछ प्राइवेट जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं वो खुले हुए हैं, जो डिलीवरी वाले ऑनलाइन वाले हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या तमाम फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जो ऑनलाइन सर्विस देने वाले जो संस्था है वो खुले हुए हैं। तो ये लोग सड़कों पर हैं। अगर इनके लिए मेट्रो बंद कर दिया जाएगा और कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी तो ये अपनी गाड़ियों से सड़कों पे होंगे। तो सड़कों की जो भीड़ है वो इस लॉकडाउन में बढ़ गया है। और आज ईद है, ईद को लेकर भी मैं तमाम जगहों पर घूमने गया था। प्रशासन चुस्त है, लोगों को भीड़ नहीं लगाने दी जा रही है। हालांकि लोग घरों से बाहर निकल जरूर रहे एक दूसरे के से मिलने के लिए, एक दूसरे के घर जाने के लिए, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो दिल्ली पुलिस है, उसके अलावा जो एमसीडी के वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जो वो भी ध्यान रख रहे हैं कि लोग मास्क प्रॉपर लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। लेकिन फिर भी कुल मिला के दिल्ली में जिस तरीके से लॉकडाउन होना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों को घर के अंदर होना चाहिए था, जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कभी कभी केसेस बढ़ भी जाते हैं दिल्ली में। आशीष। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक और जानना चाहेंगे आपसे बात, चूंकि अक्षय तृतीया भी है, सबसे ज्यादा खरीदारी हम लोग देखते रहे हैं, तो क्या इसको देखते हुए कुछ एसेंशियल शॉप्स के अलावा कुछ दुकानों को खोलने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर इनिशिएट किया गया क्या, या नहीं बिल्कुल लॉकडाउन मतलब सिर्फ एसेंशियल? देखिए, अक्षय तृतीया को लेकर लोग सोना ज्यादा खरीदते हैं। शॉपिंग में तो ऑनलाइन शॉपिंग करें, सोना ऑनलाइन मंगा लें। जितने भी तमाम जो बड़े शॉपिंग मॉल हैं जहां पर लोगों के ज्वेलरीज खरीदते हैं, क्योंकि आज सोना खरीदने का प्रावधान होता है, तो लोग ऑनलाइन अपने घर में मंगा लेते हैं। और तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने भी ऑफर दिया कि आप हमें फोन करें, हम आपके घर आकर सारी चीजें डिलीवर कर देंगे। ठीक है। फिर भी बहुत कम लोग, क्योंकि लोग जागरूक हैं, जो उस लेवल के हैं और वो घरों से बाहर निकलने के लिए संकोच कर रहे हैं। तो मुझे कुछ खास भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, ना ही बहुत ज्यादा दुकानें खुली हुई हैं गोल्ड्स की। चले, बहुत एक कोशिश ये की जा रही हैं, या कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को घर में ही रखा जाए, और उनसे बार बार अपील यही की जा रही है कि प्लीज़ आप घर में रहें, क्योंकि आप घर में रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और यही अपील लगातार जी मीडिया भी अपने तमाम दर्शकों से कर रहा है। दीपक गोयल भी हमारे साथ इस वक्त राजधानी जयपुर में हैं। देश का हमने हाल देख लिया दीपक, लेकिन राजस्थान का हाल राजधानी जयपुर से कहीं ना कहीं तय होता है। बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर यहाँ से निर्देश भी दिया जा रहा है, काम कैसे किए जाएं, कमियां कैसे दूर कर ली जाएं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमने देखा कल प्रभावित थी राजधानी जयपुर में, क्या आज भी वही हाल है? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। भले ही वैक्सीनेशन की जो खेप है कल जयपुर में पहुंच गई है, लेकिन आज उनके सेंटर तय होंगे और इसके साथ में उनके स्लॉट आज लिए जा सकेंगे जो 18+ वाले हैं। यानी कि कल फिर 2 दिन से जयपुर में वैक्सीनेशन की जो कह सकते हैं डोज है वो लोगों को नहीं लग पाई है। हालांकि देर शाम जयपुर में पहुंची है, लेकिन आज उनके सेंटर तय होकर और आज उनके स्लॉट लोग ले सकेंगे और कल से फिर से वैक्सीनेशन का जो काम है वो हो सकेगा। देखिए, दूसरी बड़ी चीज़ है, राजस्थान में 2,11,000 के करीब एक्टिव केसों की संख्या है,
जिसमें सबसे ज़्यादा राजधानी में 51,000 का, यानी कि कह सकते हैं कि हाफ सेंचुरी मार चुका है। यानी कि 51,000 एक्टिव केस राजधानी जयपुर के अंदर है। जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक अलग अलग आदेश निकाल रहे हैं। लॉकडाउन की पालना कराई जा रही है। आज अक्षय तृतीया का दिन है, परशुराम जयंती है, ईद का त्यौहार है। ऐसे में बिल्कुल दीपक, आप सभी सहयोगियों के पास लौटेंगे वापस, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहले वो दर्शकों को बता दें, दरअसल सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी की